हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत बड़ी वाली आप लोगों को खबर दे दूं कि जो हम लोगों ने कल टेस्ट कंडक्ट की थी, ठीक है, मेगा टेस्ट टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में, जिसमें पहला प्राइज पेड स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट पूरी हुई थी उसके लिए पहला प्राइस था 11,000 रुपए। उसका रिजल्ट आ चुका है। मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ में वो रिजल्ट भी पूरा का पूरा जो है वो शो करूंगा कि कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया है, ठीक है। और वो पूरी की पूरी जो है लिस्ट आपके साथ में कंप्यूटर जनरेटेड, जो पूरी की पूरी कंप्यूटर ने मॉनिटर किया हुआ आपकी लिस्ट है, वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि 8 तारीख को आप लोगों की ओपन टेस्ट भी है, जिसके अंदर में सारे लोग एलिजिबल है। आप सभी लोग भी, जो लोग इवन जो यूट्यूब के ऊपर में जो पेड नहीं है वो लोग भी एलिजिबल है, ठीक है। तो वो लोग भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए जो है जो भी कहा जाए वो कम ही है फ्रेंड्स यहाँ पर में, क्योंकि आप लोग है जिनके वजह से ये सेशन जो है एनर्जेटिक तरीके से चलता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो इधर साइड में, लेकिन आप लोगों के लिए लेक्चर लिया जाता है। तो आप लोग एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे कितने लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक भी कर दिया था, लॉयल टीपी परीक्षार्थी। चलिए, तो हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, 1858 के अंदर में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत को किसके अधीन कर दिया गया था, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में। जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत को किसके अधीन कर दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के यहाँ पर में कंटिन्यूसली आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 1858 से पहले जो है वो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार लेकर किसको दे दिए गए, क्राउन को दे दिए गए। क्राउन का मतलब होता है, ठीक है, ब्रिटिश शासन, ठीक है, जो भी ब्रिटेन का राजा रानी जो भी रहेगा उसको दे दिए गए। तो केवल जो है फ्रेंड्स 55% लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर में सही आंसर दिया है, केवल 55%। तो आप लोग कंपटीशन देख रहे हो यहाँ पर में, आप लोगों को क्यों पढ़ने की जरूरत, आप तो देखिए यहाँ पर में अब जो है वो नंबर बढ़ रहे, जब बता दिया है मैंने। तो क्राउन को दे दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858 के तहत। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट, ठीक है, सुशासन अधिनियम, गुड गवर्नेंस एक्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्ट जो है ऐसा माना जाता था कि भारत के अंदर में गवर्नेंस, जो शासन है, उसको सुधार करने के लिए लाया गया है। तो आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए कि गुड गवर्नेंस एक्ट किसको बोलते हैं, तो टाइप करो जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से टाइप करेंगे कि गुड गवर्नेंस एक्ट किसको बोलते हैं। अगर ये आ जाए तो आप लोगों का क्या होगा, ठीक है जी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट जो है आप लोगों को बता दूं कि जिस समय में 1858 का जो ये कानून लागू हुआ था, और उससे जस्ट एक साल पहले जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय में कौन जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखिए, मैंने क्या पूछा आप लोगों से कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये आप लोग मेरे को आंसर बताओगे जल्दी से। उसके बाद में 1858 का जो 1858 का जो एक्ट आया था, ठीक है, उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के कर दिया गया था वायसराय। तो पहले वायसराय कौन थे हमारे भारत के, ये भी बताएंगे आप सभी लोग, ओके। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। और यही भारत के पहले वायसराय, और जो है भारत के पहले वायसराय भी यही बने थे, ठीक है, भारत के पहले वायसराय भी यही बने थे, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे 1857 के विद्रोह के समय में, लॉर्ड कैनिंग। ये आप लोगों का यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स गवर्नर जनरल ऑफ जो है इंडिया का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था, तो भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने, ठीक है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी लोग। एक क्वेश्चन और बन सकता है हाई लेवल, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय, ठीक है, कि अब जो है वायसराय पोस्ट होगा, साथ ही साथ जो है कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू। ये जो आदेश था पूरा का पूरा,
ये कहाँ पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद के अंदर में, ठीक है। इलाहाबाद को 1 नवंबर 1858 को किसने पढ़कर सुनाया था? ये पूरा का पूरा आदेश, ये कानून जो था, इसको किसने पढ़कर सुनाया था? ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये पूरा पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। आया था ना एक क्वेश्चन इसमें से कि रानी की उद्घोषणा जो है कहां पर में पढ़ी गई थी? इलाहाबाद के अंदर में, और तारीख 1 नवंबर 1858। टीआरई के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। तो इसी वजह से आप लोग जो है आगे में भी तैयार रहिए, कुछ कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से हमारे। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि रामपुरवा नाम की जो है ना एक आप लोगों को ये मिलती है, रामपुरवा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, रामपुरवा इंस्क्रिप्शन। आप लोगों को बताना है कि ये जो रामपुरवा इंस्क्रिप्शन है, ये भारत के कौन से राज्य के अंदर में एक्चुअली लोकेटेड है? रामपुरवा नाम की जो जगह है वो। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को जाएगा, बिहार के अंदर में लोकेटेड है ये रामपुरवा नाम की जगह। यहाँ पर में किसके समय के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा? रामपुरवा जो कि बिहार के अंदर में स्थित है, यहाँ पर में आपको कौन से राजा के समय के जो है इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, लघु अभिलेख मिलते हैं? तो अशोका के समय के मौर्यकालीन अभिलेख मिलते हैं। यहीं पर हम लोगों को जो है एक पॉलिश्ड, ठीक है, यहाँ पर में यहाँ बेल जो आप लोग बोलते हो वो मिला था, पॉलिश्ड, एकदम पॉलिश्ड है, बिल्कुल चिकना है। ओके, मतलब वैसा वाला नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर में, जैसे मूवीज वाला, ठीक है, कि भाई सारी जो भैंसिन है उनका दिल आ जाए इसके ऊपर में। एक्चुअली मतलब पॉलिश्ड है, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिश्ड है। ओके, ये याद रखना है। और अभी जो है फिलहाल में वहां से उठाकर इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा गया है इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड, टोपरा नाम की जगह कहां पर में? टोपरा अभिलेख आप लोगों को मिले उत्तर प्रदेश के अंदर में है। मेरठ अभिलेख आपको अशोका के लघु अभिलेख मिले हैं। प्रयाग अभिलेख उत्तर प्रदेश के अंदर में है। लौरिया अरेराज, ठीक है, चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिला है फ्रेंड्स। लौरिया नंदनगढ़, ये भी आप लोगों को बिहार के अंदर में ही मिलेगा आप लोगों को, और रामपुरवा भी आपको बिहार के अंदर में ही मिलेगा, ठीक है। इनके ऊपर में भी बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। 716 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, 1100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं केवल 7 मिनट के अंदर में। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। बिपिन कुशवाहा बोल रहे लौरिया नंदनगढ़ मेरे घर के पास में है, चलो अच्छी बात है भाई, पढ़कर आना उधर से क्या क्या लिखा है उसने, अशोका ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों के भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी दूरी तक है फैली हुई है, ठीक है। देखो, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। अब एडजस्ट कर लेना भारत को इधर साइड में। तो भारत की जो सीमा है, ठीक है, वो कहां तक फैली हुई है? वैसे भारत की सीमा पाकिस्तान से भी आ गई है यार एक, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ पर मैं समुद्री सीमा की बात हो रही है कि समुद्री सीमा कहां तक फैली हुई है भारत की, ठीक है, या कोई भी देश की समुद्री सीमा कहां तक मानी जाती है? तो ये 12 समुद्री मील, या फिर 12 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नॉटिकल माइल्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, 12 नॉटिकल माइल्स वहां तक फैली हुई है। ओके, ये याद रखने आप लोग। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील, या लगभग जो है 21.9 किलोमीटर आपका। अच्छा चलो, अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों से कि भाई एक नॉटिकल माइल का मतलब कितना है, ठीक है, बन सकता कि नहीं बन सकता ये क्वेश्चन, ठीक है। एक नॉटिकल माइल मतलब कितना? अलग 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 आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। हम लोगों का 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो है फ्रेंड्स डिस्टेंस है, जिसका मतलब होता है 21.9 किलोमीटर। तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि एक नॉटिकल माइल का मतलब कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, तो आप लोग आंसर क्या करोगे डायरेक्टली उसका, ठीक है। कुछ लोग 12 आंसर कर रहे हैं, 1.8 कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक डिजिट और बढ़ा दो ना उसका, तो अच्छा रहेगा आप लोगों का, एक दो डिजिट। 1.852 है फ्रेंड्स, 1.852, ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। मैं इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। 1
नॉटिकल, ठीक है, माइल इज इक्वल टू, ठीक है, 1.852 किलोमीटर्स। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। 1.852 किलोमीटर जो है ये होता है आप लोगों का। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है आप लोगों का, जो कभी भी एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो इसको याद रखिए आप सभी लोग, और अच्छे से इसके ऊपर में बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको करिए आप सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन थे? जल्दी बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया हो। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं। और अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक लेना चाहूंगा, इसके बाद में मोटो वाला भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उद्घोष वगैरह वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर में किसने भाग लिया था, इनमें से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट है आप लोगों के पास में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ये तो आप लोग याद रखते ही हो। ठीक है, एम आर जयकर भी याद रखना है फ्रेंड्स, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एन एम जोशी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और सी एन मुदलियार, ठीक है, तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एन एम जोशी और सी आर, ठीक है, सी एन मुदलियार। गांधी जी केवल दूसरे वाले जो है गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ओके, चलो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों से एग्जाम के अंदर में? ठीक है, कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के अंदर में भारत के वायसराय कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में बी आर अम्बेडकर जो थे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैल की आकृति वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो रामपुरवा अशोकन पिलर जो है फ्रेंड्स, वो कहां पर में लोकेटेड था? आप लोगों का बिहार के अंदर में था। ये रीट 2012 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो मैं आपको लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो घोषित होने वाला है अभी। ठीक है, जस्ट इसके बाद में मेगा टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का घोषित होगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ। ओके, तो रामपुरवा जो बैल है फ्रेंड्स आप लोगों का, रामपुरवा बिहार के अंदर में है, ये याद रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है, ये बताइए। ये देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में एक इमेज वाला सेक्शन है आपका। उस सेक्शन के अंदर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, चाहे वो रॉ हो, ठीक है, RAW हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो आर्मी हो हमारी, चाहे वो जो है फ्रेंड्स हमारी BSF हो, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो, हर किसी का जो है वो आदर्श वाक्य डालकर उसके ऊपर में टेस्ट भी आपको दे दिए है उसमें बनाकर, ताकि जो आप लोग है धीरे 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 करके सारी चीजें याद रख सके। तो भारतीय तटरक्षक बल का जो आपका इनका घोष वाक्य है, मोटो है, आदर्श वाक्य, वो है फ्रेंड्स वयम रक्षणमः। ठीक है, तो हम रक्षा करते हैं, तो वयम रक्षामः जो है हम रक्षा करते हैं, ये इनका घोष वाक्य। भारतीय तटरक्षक, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट मतलब भारत की जो तटों की रक्षा करते हैं ना उनकी बात हो रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड। 1 फरवरी, ठीक है, 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है, उन्होंने इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है उसके 1 साल बाद किया, बट इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1 फरवरी 1977 से मानी जाती है। तो 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, इसकी स्थापना है। ठीक है, वयम रक्षामः।
ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वयम रक्षमः, इसकी वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं, ये इसकी थीम है या मोटो है बेसिकली। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों का जो है मेगा टेस्ट का रिजल्ट, ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए आप सभी लोग, ठीक है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और मैं बता दूं आपको कि जिन बच्चों ने टेस्ट को सबमिट किया है, ध्यान रखना, टेस्ट दिया, टेस्ट को सबमिट किया है प्रॉपरली, कोई गड़बड़ नहीं की, जैसे कई सारे बच्चे बैक चले गए क्योंकि एक ही अटेम्प्ट था, जो है चीटिंग वगैरह ना हो उसको रोकने के लिए एक ही अटेम्प्ट था, अगर आप एक बार टेस्ट से बाहर आ गए तो एक बार आप वापस से अंदर नहीं जा सकते, तो ये सारी की सारी चीजें पूरा का पूरा प्रिकॉशन लिया गया था। और पहला ही प्राइस जो है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि 11,000 रुपए का रहेगा करके, ठीक है, इसको हमने 10,000 से बढ़ाकर 11,000 कर दिया था आपका। तो पहला प्राइस, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ से लेकर 10 तक, ये पूरे के पूरे प्राइस आप लोगों के। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर मैं, आज से आपकी जितनी भी रैंक बूस्टर, जो प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी की टेस्ट थी, उसको वापस से अनलॉक कर दिया जाएगा ताकि जो पेड वाले बच्चे फिर से उनको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि अब रिजल्ट आप हमारे पास में आ गए आपके। तो पहला है एस कौशल। देखिए फ्रेंड्स, 100 में से 100 नंबर की जीएस की टेस्ट थी, ठीक है, 95 लेकर आया है भाई, मतलब इतनी टफ टेस्ट के अंदर में भी 95 नंबर लेकर आया है। तो एस कौशल बहुत बढ़िया। रश्मि जी है, 94 स्कोर किया उन्होंने 100 में से, ये 100 में से बात कर रहा हूं मैं, 100 नंबर की जीएस की टेस्ट ली थी, तो कांग्रेचुलेशन तो बनता है इनके लिए। ममता कुमारी जी है जिन्होंने 94 ही स्कोर किया, लेकिन समय का जो कितना समय लिया है उसके अनुसार यहाँ पर में ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो एस कौशल जी, क्या नाम है आपका, आपको टीम कनेक्ट कर लेंगी, आपका नंबर वगैरह सब कुछ है हमारे पास में, तो एस कौशल जी, ठीक है, कांग्रेचुलेशन, 11,000 रुपए जो है वो आप इनाम जीतते हो फ्लैट, ठीक है, कांग्रेचुलेशन। और ये मेहनत आपकी जो है ना वो दिख रही है, और ये बच्चे हैं, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम लोग पूरी की पूरी जान लगा के रखे हुए हैं कि टॉप 100 जो है वो टीचिंग परीक्षा के बच्चे ही आने चाहिए टॉप 100 के अंदर में, ठीक है, सिलेक्शन तो देना ही देना है, रैंकिंग भी देनी है, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। रश्मि जी कांग्रेचुलेशन, आपका 5,000, ठीक है, 5100 रुपए आपको, आपके लिए। ममता कुमारी जी कांग्रेचुलेशन आपको भी, ठीक है। और ये 3 बच्चे हैं, और इसके अलावा 1, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है, ये बच्चे भी है आप लोगों के, तो कांग्रेचुलेशन। रिमझिम कुमारी, आकांक्षा सिंह, नेहा, आशीष कुमार, नीमा राज, अभी और मऊ, ठीक है, तो ये है टॉप 10 बच्चे, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं बाकी लोग भी आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, रैंक आए, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के सिलेक्शन कोर्सेज के साथ में आप जुड़ सकते हो, प्रीमियम कंटेंट, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों के लिए, आप लोगों को किस तरीके से सिलेक्शन दिलाया जा सकता है, डेडिकेटेड टीम है, हर चीज कुछ ना कुछ नया नया करके आपको पढ़ाई में एंगेज रखना चाहती है ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहे। तो अभी आप लोग जो है एक डिसीजन आपका टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने का आपकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। तो 7611101101 या 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए सिंपली, ठीक है। आप लोगों की 8 सितंबर को महा टेस्ट भी होने वाली है, तो उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। इसका सिलेबस जो है वो रहेगा टीचिंग परीक्षा का, जो सिलेबस हुआ होगा टीचिंग परीक्षा का 7 तारीख तक जो पढ़ाकर हुआ होगा टीचिंग परीक्षा कोर्स में, वो आप लोगों का सिलेबस इसके अंदर में रहेगा, लेकिन ओपन रहेंगी सबके लिए। नाउ नाउ फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो टूरिज्म कैपिटल, नेपाल की राजधानी वैसे काठमांडू है, ठीक है, लेकिन जो है आप लोगों को बताना है, ओके, आज ही इन लोगों से, सारे लोगों से कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जो है, अच्छा एक चीज ये है कि अब जो है वो टेस्ट, जो बच्चे थे, जो भी बच्चे कोर्स में थे, उसको लॉक रखा गया था क्योंकि एक ही बार देना अलाउड था। आज से वो सारी टेस्ट खोल दी जाएंगी ताकि अब आप लोग जो है वापस से री अटेम्प्ट कर सके उन टेस्ट को, ठीक है। जिन लोग नहीं दे पाए थे वो लोग अब दे पाएंगे टेस्ट, जो लोग नहीं उस समय नहीं दे पाए थे अब दे पाएंगे, आज शाम 6 बजे से, ठीक है। तो टूरिज्म कैपिटल जो है फ्रेंड्स वो पोखरा को घोषित किया गया। काठमांडू उनकी कैपिटल है, लेकिन टूरिज्म कैपिटल उन्होंने पोखरा को बनाया है। ये पढ़ाया था आप लोगों को और एग्जाम के अंदर में भी आप लोगों का आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन जो है, आपका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट वाली संस्था कौन सी है? WWF, WHO,
पेटा, यूनाइटेड नेशन, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दूं, इनमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के। एक बार जितने भी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, 985 लाइक्स हो चुके हैं, 15 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 लाइक से। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो वो है आपका WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका नाम है पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर में, 1961 के अंदर में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 के अंदर में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ग्लैंड के अंदर में। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं इसका, इसके जो है फ्रेंड्स लोगों के अंदर में क्या है दिखाया गया है? तो इसके लोगों के अंदर में पांडा दिखाया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, बहुत क्यूट से होते हैं पांडास। तो पांडा जो है इसके लोगों के अंदर में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जो है, इसका लोगो जो है उसमें कौन सा जानवर दिखाया गया है? तो पांडा दिखाया गया, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये एक बहुत जो है एक इंपॉर्टेंट संस्था है जो हमारे पूरे विश्व के अंदर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा जो है फ्रेंड हम इसको कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से। इसके अलावा एक और ऑप्शन था यहाँ पर में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पेटा जो है, आंसर तो ये हो गया, लेकिन ये पेटा क्या है, ठीक है। तो ये पेटा भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा, पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जानवरों की रक्षा करने के लिए पेटा। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, ठीक है। पेटा का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? नॉरफॉल्क के अंदर में है, नॉरफॉल्क के अंदर में, वर्जीनिया USA में। तो पेटा का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? नॉरफॉल्क, वर्जीनिया, ठीक है। USA में एक राज्य है वर्जीनिया, वर्जीनिया में भी एक शहर है नॉरफॉल्क, वहां पर में है, ठीक है। तो 22 मार्च 1980 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, पेटा की, ठीक है। एनिमल को एनिमल्स के लिए इसके लोगों में क्या है? तो इसके लोगों के अंदर में एक रैबिट है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। पेटा के लोगों के अंदर में क्या है? एक रैबिट है, ये याद रखेंगे आप, ओके। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। और जो है मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो आज की क्लास है फ्रेंड्स, इसको यहाँ तक रखना चाहूंगा। जितने भी बच्चे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेडिकल इमरजेंसी है, माय फादर इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल सिंस लास्ट 2 days, ठीक है। तो मुझे जाना है, ठीक है। और आज वैसे छुट्टी हो जाएंगी, कोई सच घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मुझे जाना है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िए। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो लोग यहाँ पर में सिलेक्शन हुए हैं, जिन लोगों का यहाँ पर इसमें, ठीक है, टेस्ट के अंदर में, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आप लोगों का 8 सितंबर को भी टेस्ट है, उसके लिए भी अच्छे से पढ़िए। टीचिंग परीक्षा का जो सिलेबस जो ऐप के अंदर में हुआ होगा, ठीक है, वहां तक आपका पूरा का वही सिलेबस के ऊपर में टेस्ट होंगी। तो टीचिंग परीक्षा के जो ऐप में जो बच्चे हैं वो पूरा का पूरा अच्छे से उसको कर डालिए, अच्छे से बार बार। ये मौका है आपका पढ़ने का, ठीक है, ये मौका है आप लोगों के लिए कुछ करके दिखाने का। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं ना, उस समय में ज्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा वही चीज कर रहा है आप लोगों के लिए, और इतना बड़े बड़े चीजों के साथ में आप लोगों के लिए जो मोटिवेशन दे रहा है ना, ठीक है। कई सारे लोग बोलेंगे कि सर पैसे क्यों दे रहे हो आप उनको, ठीक है, पढ़ाई में पैसे का क्या काम? भाई ये एक पारितोषिक होता है, ठीक है, स्कूल में भी मिलता था जब आप गाना गाते थे ना, ठीक है, स्कूल के अंदर में जब बच्चे थे, आप थे, आपके पापा मम्मी थे, ठीक है, जब कॉम्पिटिशन होते थे वहां भी मिलता था, ठीक है। और सरकारें भी देती, जो ओलंपिक के अंदर में जीत कर आते हैं, जो मेडल्स जीत कर आते हैं उनको। तो ये एक पारितोषिक है जो मोटिवेट करता है बच्चों को, उनका नाम जब आ रहा है तो मोटिवेट करता है उनको, तो ये चीज होती है, ठीक है। ओके, चलो हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे 5 बजे वाले सेशन में। मैं तब तक वापस आ जाऊंगा, 5 बजे वाले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जिनको भी जो भी टीचिंग परीक्षा से कनेक्ट करना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।